Hello, my dear students. Good morning to all. Today we will do revision of lesson number 6, geometry. Okay, revision. Question number first, fill in the blanks. Every face of a dash is a square. कौन से इसमें 3D शेप में पूरे फेसेस स्क्वायर शेप में होते हैं उसमें. एवरी फेसेस ऑफ ए डैश इज ए स्क्वायर. ठीक है. सेकंड, ए डैश हैज टू एंड पॉइंट एंड हैज ए डेफिनेट लेंथ. कौन से फिगर में जिसमें दो एंड पॉइंट होते हैं और उसकी डेफिनेट लेंथ रहती है, उसको मेजर भी कर सकते हैं बाय यूजिंग स्केल. ठीक है. ए डैश हैज टू एंड पॉइंट. सपोज दिस इज हियर टू पॉइंट्स. आई टुक हियर P एंड हियर आई टुक हियर पॉइंट Q. अब मैं इसको ज्वाइन कर रहा. ठीक है. इसको अभी ये दोनों पॉइंट को क्या कर रहा मैं, ज्वाइन. ठीक है. इस ज्वाइन के तो ये PQ क्या कहलाता है यहाँ पर. इसका नाम क्या है. ए डैश हैज टू एंड पॉइंट. यहाँ तो दो एंड पॉइंट है, एक दो. डैश हैज टू एंड पॉइंट एंड हैज ए डेफिनेट लेंथ. और इसकी लेंथ हम मेजर भी कर सकते हैं. तो ये डायग्राम को क्या कहते हैं वो लिखना है आपको वहां पर नाम. ठीक है. नाउ राइट ट्रू और फॉल्स. ए फुटबॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सिलेंडर. क्या सिलेंडर का एग्जाम्पल फुटबॉल हो सकता है क्या. फुटबॉल कैसा रहता है, गोल होता है. और सिलेंडर आपने देखे घर में आपके सिलेंडर होता है, उसका शेप कैसा है और फुटबॉल का कैसा है. तो ये क्या, फुटबॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सिलेंडर. अगर होगा तो फिर ट्रू, नहीं तो फिर फॉल्स. ए रे हैज वन एंड पॉइंट एंड एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन वन डायरेक्शन. रे कैसा होता है, जैसा अभी यहाँ पर एक पॉइंट दिए और यहां से वो बढ़ते जाता है जितना चाहिए उधर, और यहाँ एरो होता है. इसको बोलते हैं रे. पी क्यू, रे पी क्यू, वी कैन से दैट. अभी देखो यहाँ ए रे हैज वन एंड पॉइंट. एक इसमें एक ही एंड पॉइंट होता क्या, एंड एक्सटेंड इंडेफिनेटली इन वन डायरेक्शन. इंडेफिनेटली बहुत दूर तक जा रहा है इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में. अगर ट्रू होगा तो ट्रू, नहीं तो फिर आपको लिखना है वहां फॉल्स. नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मीन्स MCQ. 3 options were given. Among that 3 option, 2 option were incorrect and 1 option is correct. So you have to put right for correct option. A tangram have dash pieces 5, 7 or both A and B. Option A 5, option B 7, option C both A and B. Tangram यानी कितने पीसेस होते हैं, 5 होते हैं या 7 होते हैं या फिर दोनों 5 और 7. Which of the following has no end point? रे अभी मैं बताया था, लाइन सेगमेंट भी बताया, फिर लाइन में क्या होते हैं, ये दोनों साइड जाता है इसमें ऐसी लाइन. अब जैसा अब ये मैंने लिया यहाँ पर A और यहाँ पर B. अब ये लाइन दोनों साइड एक्सटेंड होके जाती है दोनों डायरेक्शन में. तो फिर यहाँ पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो एंड पॉइंट. रे में एंड पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो एंड. रे में एंड पॉइंट होता है, नहीं होता है क्या. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो एंड पॉइंट, किसमें एंड पॉइंट नहीं होता, रे में, लाइन सेगमेंट में या लाइन में. अब 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन इज करेक्ट है और दो ऑप्शन इनकरेक्ट है. सो यू हैव टू पुट राइट फॉर द करेक्ट ऑप्शन. रे में एक एंड पॉइंट होता है, लाइन सेगमेंट में भी होता है. क्या लाइन में होता है कि देखो. क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग. राइट द नंबर ऑफ फेसेस, एजेस एंड वर्टाइसेस फॉर द फॉलोइंग गिवन फिगर. Actually you have to identify which figure this one. This is cube. How many here faces in a cube? How many faces are there? You have to write edges. Edges means side and vertices. So 3 things you have to write: faces, edges, and vertices in the following given figure. Means this is cube. Question number 2. Name any 2 things that you will use in your daily life that can be used to draw a circle. Name any 2 things that you can be. Name any 2 things that you can use in your daily life that can be used to draw a circle. कोई भी 2 चीजों का नाम लिखना है जो सर्कल निकालने के लिए काम में आते हैं. बहुत सारी चीजें हैं आपके पास. Name any 2 things, कोई भी 2 चीजें that you can use in your daily life that can be used to draw क्या, सर्कल. एक ही पूछा है सर्कल. ठीक है. Now third, draw any 3 types of line. There are different types of line. First line is vertical line, horizontal line, slanting line. Okay, different types of line. Curved line. So any 3 types of lines you have to draw there. Means draw any, यानी draw करना है, नाम नहीं लिखना है. ड्रॉ करके उसके नीचे आप नाम लिख सकते लगे तो. ठीक है. Now identify the following plane shapes. अब ये डायग्राम को पहचानना है, उसके नीचे नाम लिखना है. कौन सा डायग्राम है उसका नाम लिखना है. यहाँ पर ये विच टाइप ऑफ फिगर, राइट हियर नेम.
Question number 5th, give any 3 examples of object of the following 3D shapes. Now क्यूबाइट, क्यूबाइट के 3 एग्जाम्पल देना है आपको, ठीक है, लिखना है यहाँ पर, और उसी ढंग से सिलेंडर के भी any 3 example you have to write. So understood? So note down this 5 question. Question number 6, what is a point? Point यानी क्या? Point यानी मतलब उसकी डेफिनेशन लिखना है. A point, a small dot represented by the sharp tip point of a pencil or pen is called point, and a point has definite length also, definite position. How many triangles and quadrilaterals are there in a diagram? Diagram में कितने ट्रायंगल्स होते हैं और कितने क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल मतलब ए 4 साइड फिगर, 4 साइड फिगर कितने होते हैं और 3 साइड फिगर कितने होते हैं, वो लिखना है. नंबर ऑफ हाउ मेनी ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स आर देयर इन ए डायग्राम. डायग्राम का डायग्राम मैंने दिया था, उसमें उस डायग्राम में ट्रायंगल कितने होते हैं वो लिखना है, 4, 5 जो भी है, और क्वाड्रिलेटरल में कितने होते हैं वो. नाउ कंस्ट्रक्ट ए लाइन सेगमेंट PQ ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर. PQ निकालना है बाय यूजिंग रूलर, बराबर 8 सेंटीमीटर का आना चाहिए, ठीक है. 9 क्वेश्चन, मेजर ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट. जैसा अभी यहाँ डायग्राम दिया है, OP की लेंथ स्केल से मेजर करो और यहाँ पर लिखो कितना का आपका 3 या 4 जो भी आएगा यहाँ पर, और लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट LM की भी लेंथ मेजर करना है और यहाँ पर लिखना है बाय यूजिंग रूलर ओनली. नाउ लास्ट क्वेश्चन, ए टेम्पल एंड ए चर्च इज सिचुएटेड नियर जॉन्स हाउस. He shows equal devotion towards both the places and visit there every Sunday. What do you learn from John's behavior? यानी एक टेम्पल मतलब मंदिर, एंड एक चर्च का मतलब क्या होता है, जो एवरी संडे के दिन हम क्रिश्चियन लोग जाते हैं ना चर्च फॉर प्रेयर करने के लिए. कुछ लोग टेम्पल जाते हैं, टेम्पल यानी मंदिर में, और जैसे हिंदू लोग जाते हैं टेम्पल में मंदिर में, और क्रिश्चियन लोग कहा जाते हैं चर्च में. इज सिचुएटेड नियर जॉन्स हाउस. अब ये जॉन नाम का लड़का वैसे कौन से यानी चर्च जा रहा है, चर्च भी जा रहा है और टेम्पल भी जा रहा है. जॉन वैसे क्रिश्चियन है, ठीक है. ही शोज इक्वल डिवोशन, दोनों के प्रति, टेम्पल के प्रति और चर्च के प्रति इक्वल डिवोशन दिखा रहा है, यानी उसमें कोई डिवोशन मतलब भक्ति की भावना, ठीक है, टुवर्ड्स बोथ द प्लेसेस एंड विजिट देयर एवरी संडे. और हर संडे के दिन जॉन चर्च भी जा रहा है और साथ में कहाँ पे जा रहा है, टेम्पल, दोनों जगह जा रहा है. तो यहाँ पर पूछा है व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम जॉन्स बिहेवियर, यानी वो क्या, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम जॉन्स बिहेवियर. तो आप जॉन्स के बिहेवियर से क्या लर्न किए हैं, क्या समझे, वो लिखना है यहाँ पर. यानी वी हैव टू गिव इम्पोर्टेंट फॉर एवरीथिंग, टेम्पल एज वेल एज व्हाट, चर्च. चर्च में भी जाना ठीक है, और हम कहीं पर भी, कोई भी चर्च में भी जा सकते, टेम्पल में भी जा सकते, जहां बोले वहां हम जा सकते, ऐसा कोई रोक नहीं, वहां पाबंदी नहीं है कहीं जाने के लिए. हम टेम्पल में भी जा सकते और कहां पर जा सकते, चर्च. सो यू हैव टू राइट व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम जॉन्स बिहेवियर, दैट वन. सो ट्राई टू सॉल्व दिस ऑल दिस 10 एग्जांपल्स इंक्लूडिंग दैट वन, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. टुमारो वी विल डू रिविजन ऑफ which, tomorrow we will do revision of this 7th and 8th lesson, symmetry and patterns and data handling. Okay, so note down this one.